अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में, जिसका नाम कंधा जाम भी कहा जाता है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। अब बेसिकली हमारे पास एक चीज़ इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर याद रखना लाजमी है कि जो हमारा जो कंधा जाम या हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर है, ये खुद एक सेल्फ डिज़ीज़ नहीं है। यह हमारे पास डिज़ीज़ से ओरिजिनेट होने वाला सिम्टम है, यानी कि नीचे अंडरलाइन उसकी वजह कोई और है जिसकी वजह से हमें एक सिम्टम आ रहा है फ्रोज़न शोल्डर का। अब फ्रोज़न शोल्डर के अंदर आपको कैसे पता लगेगा आपको फ्रोज़न शोल्डर है? बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर में जो हमारी ये रिस्ट्रिक्शन आती है मूवमेंट्स के अंदर, वो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कंघा कर रहे हैं, कंघा करने में हमें मसला आता है, पेन आता है। कोई दरवाजे की कुंडी खोल रहे हैं, फीमेल्स कपड़े डाल रही हैं, तार के ऊपर कपड़े डालते हुए उनको मसला आता है। ये सारे जो मसले हैं ये हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर से रिलेट करते हैं। अब हमारे पास इसमें स्टेजेस कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज आता है वो हमारे पास होता है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज, इसमें हमारे पास दर्द बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, सूजन होनी शुरू हो जाती है। ये हमारे पास 3 से 6 महीने का स्टेज होता है और रात के टाइम हमारे कंधे के ऊपर स्टिफनेस ज़्यादा आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रोज़न स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा कंधा जाम होना शुरू हो जाता है। जाम कैसे होता है? फर्स्ट हमारा स्टेज था फ्रीजिंग, जिसमें हमारे पास पेन थी। पेन की वजह से हम क्या करते हैं, लाइक हमारे इस एक्टिविटी में यहाँ तक हम गए, पेन आ रही है तो हम इस एक्टिविटी में जाते नहीं हैं, हम उसको नीचे नीचे रखते हैं। अब वो सेकंड स्टेज में फ्रोज़न होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पर स्टिफ होकर वहीं पर जाम होना शुरू हो जाता है, इससे ऊपर वो जाता ही नहीं है। ये जो स्टेज होता है ये हमारे पास 6 से 12 महीने का होता है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा स्टेज होता है वो हमारे पास होता है रिकवरी स्टेज, जो हमारे पास 12 से 18 महीने का होता है, यानी कि 1 से 1.5 साल उस चीज़ को लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद रिकवर होना शुरू हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास कंधा जाम जो है वो किस वजह से होता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं, जो हमारे पास शोल्डर रिलेटेड भी होते हैं और शोल्डर से रिलेट नहीं भी करते। जैसा कि शोल्डर रिलेटेड में हमारे पास कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई भी इंजरी हुई, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर पे इंजरी हुई, हमने उसको यूज़ करना छोड़ दिया, वो स्टिफ होना शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पास वहाँ पर कोई भी टेंडन लगा हुआ है, टेंडन की इन्फ्लेमेशन होगी, बर्सा है, बर्साइटस हो गया। उसके बाद हमारे वहाँ पर जो रोटेटर कफ के मसल्स लगे हुए हैं, रोटेटर कफ के मसल्स के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, इस वजह से भी हमारे पास ये हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारे पास है पुअर पोस्चर। अब अक्सर हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोते हैं, इसको एक्सटर्नल रोटेट करके सोएंगे। हमारे जो वहाँ पर इर्द गिर्द के हमारे पास वहाँ पर अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ओवर यूज़। हम कंधे को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, बार बार, लाइक हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, उसके बाद बैडमिंटन खेल रहे हैं। इस तरह की हमारे पास जो थ्रोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारे पास वेयर एंड टेयर का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे थे शोल्डर रिलेटेड हमारे पास जो डिजीज़ थी। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जो शोल्डर से रिलेट नहीं करती, जो हमारे पास सिस्टम से रिलेट करती हैं। उसमें हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, जिनके अंदर हाई डायबिटीज़ का लेवल होता है, उनके अंदर ये होती है। उसके बाद जो हमारे पास थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, उन पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा कह सकते हैं कोई रेफर्ड पेन होती है, लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसकी पेन भी हमारे शोल्डर के ऊपर रेफ़र कर सकती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि कोई हमने प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज़ किया है, कोई हमारे पास एल्बो की इंजरी हुई है, कोई हमारे पास फोर आर्म की इंजरी हुई है, हमने प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्लिंग को ऐसे पहन के रखा, हमारा जो शोल्डर था उसकी एक्टिविटी नहीं हुई, एक ही जगह पे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रह गया, वो वहाँ पर जाम होना शुरू हो गया, स्टिफ होना शुरू हो गया। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीक थे, मसल वीकनेस थी, जिसकी वजह से हम प्रोलॉन्ग एक्टिविटी नहीं कर पाए, ज़्यादा बाजू को उठा नहीं पाए, क्या जी वीकनेस है, उठाया नहीं जाता, तो वो भी वहाँ पर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक ही जगह पर रहा और स्टिफनेस होनी शुरू हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखना लाजमी है कि इसके अंदर क्या होगा, हमने अगर इसका ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट के लिए हमने सबसे पहले उसके पेन को कम करना है। जो हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर की वजह से पेन आ रही है या किसी भी उस डिज़ीज़ की वजह से पेन आ रही है, पेन को कम करना है और रेंज ऑफ मोशन को कवर करना है। अब हर जो इसके 3 फेजेस मैंने आपको बताए हैं, फ्रीजिंग, फ्रोज़न और रिकवरी, तीनों की जो हमारे पास एक्सरसाइज है, तीनों का ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका ट्रीटमेंट, इसकी एक्सरसाइज और इसके टेस्ट वगैरह के बारे में भी बताएंगे कि आप किस तरह से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं और किस तरह से घर के अंदर फ्रोज़न शोल्डर की डिज़ीज़ को किस एक्सरसाइज के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।